सभी को जय हिंद। आज हम लोग पता करेंगे पेट्रोलियम होता क्या है। आमतौर पर पेट्रोलियम वर्ड से सभी लोगों के मन में कल्पना आने लगता है कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल। जी आप गलत सोचते हैं। पेट्रोलियम एक गहरे नीला भूरा रंग का एक चिपचिपा द्रव है जो समुद्र के भूगर्भ से, समुद्र के निचले स्तर से हम निकालते हैं और उसको प्रभाजी श्रवण करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, उसी प्रकार एस्फाल्ट, पैराफिमोम, डीजल, केरोसिन जैसे तमाम उत्पाद तैयार करते हैं। पेट्रोलियम के बारे में मैं चर्चा करूं तो हम आज चर्चा करेंगे भारत के पेट्रोलियम के बारे में। और पेट्रोलियम के बारे में कहा जाता है कि यह पेट्रोलियम जो है 17 अरब टन भारत में उत्पन्न करता है और दुनिया का 1% मात्र पेट्रोलियम जो है वो उत्पादन करता है। मात्र 1% पेट्रोलियम, यानी भारत पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से कम है। यहाँ कहा जाता है कि भारत में पहली बार 1866 में असम घाटी में तेल का कारखाना खोला गया और 1890 में दूसरा डिगबोई में, 1859 में खंभात में और 1975 में मुंबई हाई तेलवे की स्थापना की गई। मैं आपको जानकारी बता दूं, इस पेट्रोलियम के भारत में उत्पादन 5 क्षेत्र हैं। यानी भारत में पेट्रोलियम जो है वो 5 क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। पहला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सबसे पुराना क्षेत्र है और आपको जैसे पता है कि सबसे पुराना होगा क्योंकि 1866 में यही उत्तरी पूर्वी क्षेत्र असम की घाटी में हम लोगों ने पहली बार पेट्रोलियम की क्या लगाई थी, कंपनी लगाई थी, प्रभाजी श्रवण के लिए फैक्ट्री लगाई थी। दूसरा है वो कौन कौन क्षेत्र मिलता है, तो असम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, इस क्षेत्रों में इसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है 1900 गुजरात का क्षेत्र है 1958 में, यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते हैं। तीसरा है मुंबई हाई क्षेत्र और चौथा है पूर्वी तट प्रदेश और पांचवा है बाड़मेर बेसिन। यहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जानने के बाद उस तेल का परिष्करण कैसे करते हैं उसके बारे में जान ले। तेल को परिष्करण करने के लिए हम लोग उसको निकाल करके पेट्रोलियम को फैक्ट्री में ले जाते हैं। उस फैक्ट्री का नाम होता है तेल शोधक कारखाना। भारत में पहली बार 1901 में तेल शोधक कारखाना बनाया गया। वह क्षेत्र का नाम है असम के डिगबोई में पहली बार 1901 ईस्वी में हम लोगों ने बनाया और दूसरी 1954 में मुंबई में। और वर्तमान में भारत में जो डाटा कहता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में लगभग 18, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लगभग 18 तेल शोधक कारखाने हैं। हो सकता है उसमें से कुछ तेल कारखाने अभी बंद पड़े हों, वृद्धि की कोई संभावना नहीं, इस बात से मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जब हम लोग उत्पन्न करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला ताप विद्युत और दूसरा बोलते हैं परमाणु विद्युत। जब हम लोग खनिजों के अर्थात पेट्रोलियम और कोयले से जो विद्युत तैयार करते हैं उसे ताप विद्युत के नाम से जानते हैं। और दूसरा जब परमाणु के विद्युत जो हम लोग खनिजों के विखंडन से जो प्राप्त करते हैं उसे परमाणु विखंडन या परमाणु विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ध्यान सुनेंगे, कोयले, पेट्रोलियम जैसे पदार्थ से जो ऊर्जा तैयार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप विद्युत। और अगर खनिजों के वितरण के विखंडन से जो प्राप्त करते हैं उसे परमाणु विद्युत के नाम से जानते हैं। अब आप लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जल विद्युत। जल विद्युत क्या है? जल विद्युत को करने से पहले मैंने एक आपको डाटा लिखा है कि भारत में तापीय विद्युत मतलब कोयले और पेट्रोलियम पर आधारित बहुत सारे विद्युत क्षेत्र हैं जहां से हम लोग विद्युत तैयार करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा तापीय है, लगभग 467 बिलियन यूनिट टन। उसके बाद जल 64 बिलियन यूनिट टन और उसके बाद 17 बिलियन यूनिट टन इसका होता है। तो बच्चों हम लोग ऊर्जा के बारे में कर रहे थे और ये तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा का डाटा कर रहे थे। 1897 में दार्जिलिंग में पहली जल संयंत्र लगाया गया और दूसरा कर्नाटक में लगाया गया। ये वन लाइनर जैसा काम करे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपका सरदार आपके साथ हाजिर रहेगा।